हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम 51 से लेकर 75 तक की सीरीज के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और फिजिक्स के क्वेश्चन आज यहां पे होने वाले हैं। सुबह मैंने आपको केमिस्ट्री की वीडियो अवेलेबल करवा दी थी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 20 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर देखना। तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। देखो, अगर द्रव्यमान की बात करें मास की, तो मास किसी भी प्लेस के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मास तो उसका कितना होगा भाई, 20 केजी ही होगा। मास उसका कितना होगा, 20 केजी ही होने वाला है। अगर भार की पूछ लेता, वेट की पूछ लेता, तो वेट जो होता है वो 1/6 हो जाता। अगर मून के ऊपर वेट पूछता हमसे, मून के ऊपर वेट पूछता, तो अर्थ का 1/6 हो जाता, वो 1/6 हो जाता। ठीक है ना। तो यहां पे देखो, उनको पता है कि बच्चे सबसे पहले 3.33 आंसर ही टिक करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान के बारे में वो देखेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि वेट फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे न्यूटन अगर आपको दिखता है, अगर यहाँ पे केजी की जगह आपको न्यूटन दिखाई देता है, तब आप वहां पे यूज कर सकते हो। क्लियर है भैया। ठीक है, मास डिपेंड नहीं करता है। कह रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, उसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, तो विभवांतर क्या होगा। ओम के नियम से हमारे पास रिलेशन क्या होता है, V बराबर में IR। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू में 2 = 20 वोल्ट। ठीक है भाई। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका पास क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, निम्न में से सदिश कौन है, सदिश राशि कौन है। देखो, ऊर्जा है, कार्य है, वेग है, समय है। तो नाम से दिख रहा है हमें वेग, यहाँ पे इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। तीनों में सदिश जो राशि है वो वेग है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, वो क्या होगा, आभासी भी होगा, रियल नहीं होगा कभी भी, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। आभासी एवं सीधा। ठीक है ना। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। ठीक है भाई, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में, कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। आकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आकार के ऊपर निर्भर करता है, या आयतन के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, या वेग के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमसे पूछ रहा है। तो किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वह किसके ऊपर निर्भर करता है भाई, जड़त्व है यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आयतन के ऊपर डिपेंड करता है। जड़त्व किसके ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा, आयतन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान में रखना, गतिज ऊर्जा और वेग में क्या रिलेशन होता है। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है K = होता है 1/2 mv²। अगर उसका वेग दोगुना कर दिया, देखो गतिज ऊर्जा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेग के स्क्वायर के। अगर उसका वेग दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 का डबल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे संवेग की बात कर लेता, तो गतिज ऊर्जा और संवेग में एक रिलेशन होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो क्या होता है वो आपके पास, P = 2mk। के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ये एक रिलेशन होता है संवेग के = ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। विनिमय माध्यम में जो प्रकाश की चाल है ना, वो बदल जाती है। यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है भाई। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर। ऐसा ही पत्ती में दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक हमारे पास क्या होता है भाई, पास्कल होता है। एक मात्रक और रख सकते हैं हम, N/m², क्योंकि पास्कल जो दाब होता है, प्रेशर = होता है फोर्स/ एरिया। ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे भाई, कि जब एरिया जो है आपके पास, एरिया जो है वह जब मैक्सिमम होगा तब प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा। जब एरिया जब मिनिमम होगा तब प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है उसके बारे में हमसे बात पूछ रहा है। तो विद्युत चुंबक तरंग भाई, ध्वनि तरंग जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। हमारे पास गति के दूसरे समीकरण से F बराबर ma एक फॉर्मूला निकल कर आता है। तो यहाँ पे F है फोर्स, m है मास और a है क्या है त्वरण। तो अगर त्वरण की वैल्यू पूछे तो फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा आपके पास। फोर्स कितना लगा रहा है भाई, 10 न्यूटन का लगा रहा है, इसको अपॉन में 5, तो 2 केजी आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी 2 केजी नहीं, त्वरण पूछा है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आपके पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, गैस, द्रव्य, ठोस और निर्वात। तो ठोस में यहाँ पे आपके पास गैस की जो ध्वनि जो होती है उसकी सबसे अधिक चाल होती है ठोस में, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, ठोस। सॉलिड में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत मतलब जिसको फिर से अगेन प्राप्त किया जा सकता है, जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको फिर से प्राप्त किया जाता है। एग्जॉस्टिबल और अनएग्जॉस्टिबल आपने सुना होगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये सारे जो है वो अनवीकरणीय है, एग्जॉस्टिबल सॉरी इनएग्जॉस्टिबल है ये सारे। तो ये तो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है। ये क्या है, एग्जॉस्टिबल है आपके पास, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत हो जाएगा, मतलब सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या भी कितनी होगी भाई, 50 ही तो होगी। क्यों, क्योंकि तो जब यहाँ पे हमारे पास आवृत्ति ही 50 हर्ट्ज है तो कंपनों की संख्या कितनी होगी, 50 ही होगी, सिंपल। तो चलिए आगे बात करते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है। हमसे क्या पूछा गया भाई, पानी का क्वथनांक। सामान्य दाब पर हमसे अगर बात कर रहा है तो पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी का हिमांक अगर पूछे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, बल से जड़त्व से। न्यूटन का प्रथम नियम सिंपल सी बात है, जड़त्व से संबंधित है, ठीक है। और जो दूसरा नियम है वह बल से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं 200 जूल ऊर्जा करने 200 जूल कार्य करने में 20 सेकंड लगते हैं तो शक्ति कितनी होगी। P बराबर क्या होता है, W बटे में T, ठीक है भाई। तो 200 जूल कार्य हो गया और टाइम कितना लगा, 20 सेकंड का टाइम लगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 वोट हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। निम्न में से लेंस का उपयोग, किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग, दूरदृष्टि दोष की अगर बात कर रहा है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। देखो यहां पे आप एक चीज ध्यान से, दूर, ठीक है, और एक निकट, ठीक है, उत्तल और ये अवतल। एक चीज तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें देखो कितने डिजिट हैं, सॉरी कितने अक्षर है, 3 है, तो इसमें 4 है। इनमें ये ज्यादा है और इनमें ये ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला है वो ज्यादा वाले के समय पे यूज होगा, कम वाला कम समय वाले समय पे यूज होगा। एक तरीके से आप इसको तरीका याद करने का तरीका एक और भी है। अगर दूरदृष्टि दोष की बात कर रहा है तो दूर है, दू में ऊ की ध्वनि आ रही है तो इसमें आता है उत्तल लेंस। इसके अलावा जो बच जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपको पता होना चाहिए, एम्पियर होता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ। यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो निश्चित रूप से, यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो निश्चित रूप से उसका द्रव्यमान शून्य होगा, उसका वेग शून्य होगा, दोनों शून्य होंगे। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का शून्य नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारे पास उसका वेग शून्य हो सकता है अगर वह विराम में है तो, ठीक है ना। रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार में माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे भाई। एक्स किरणें आपको पता ही है, एक्सरे वगैरह करने के लिए, शरीर में किसी भी अंग की जांच करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। यदि किसी धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है तो वह कौन सी है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, नाइक्रोम। क्या आ सकता है, नाइक्रोम। ये हीटर की स्प्रिंग बनाने के लिए किया जाता है, हीटर की स्प्रिंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 3 × 10⁸ किसका वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है। 3 × 10⁸ किसका वेग होता है भाई, प्रकाश का वेग होता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 20 ओम है
उससे धारा 4 प्रवाहित होती है तो शक्ति क्या है? P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर। देखो 3 रिलेशंस यहाँ पे मैं बताऊंगा। P बराबर एक हो गया आपके पास वी आई हो गया, एक हो गया P बराबर वी स्क्वायर बटे में आर हो जाएगा। आपके पास 3 रिलेशन हो गए यहाँ पे शक्ति से संबंधित, और चौथा आ जाएगा आपके पास W बटे में T। तो इन चारों में से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आया आप आसानी से कर सकते हो। यदि यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है और धारा दी गई है, तो प्रतिरोध और धारा का रिलेशन ये वाला होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध और धारा का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये रिलेशन ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। फॉर्मूलेज वगैरह आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, P बराबर आपको बताया आई स्क्वायर इंटू में आर, ठीक है। तो P इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है आर की 20, तो 16 दूनी 32, 300 वाट, 320 वाट यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 320 वाट आपके पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए उसका भार, किसी वस्तु को जब हम पृथ्वी से ऊपर लेकर जाते हैं ना, तो उसका भार जो है ऊंचाई के साथ कैसे परिवर्तित होता है ये हमें बताना है। तो ऊंचाई के साथ भार जो है वह घटता है, क्यों? क्योंकि भार जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है जी पे, W डायरेक्टली डिपेंड करता है जी पे, और ऊंचाई हो चाहे गहराई हो, दोनों के समय पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो जी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अनुसार घटेगा। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो है आपके पास नाभिकीय संलयन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन के विकिरण होते हैं जिसके कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये थे आज के 25 क्वेश्चन, मतलब ये 25 तो मार्किंग गलत हो गई है, 75 आएगा यहाँ पे आपके पास। क्या आएगा भाई? 75 यहाँ पे आपके पास आएगा। ठीक है, 75 नंबर के क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे 75 हो चुके हैं। आज की सीरीज में भी हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए, बहुत शानदार क्वेश्चंस किए हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। मैं हर वीडियो के पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करता हूं, आप वहां पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपके इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर किया करो भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारी तैयारी बनी रहेगी और हम 2000 क्वेश्चंस फिजिक्स के और 1000 क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री के करने वाले हैं। तो बिल्कुल जोश और रोश के साथ सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करना। थैंक यू।